बड़ा सवाल यह है, क्या अपने ही विधायकों पर संदेह करके उनका विश्वास जीता जा सकता है? इसी मूल सवाल के साथ मैं आज की डिबेट को ओपन करता हूं। कौन किसका चाइनीज माल है, इस पर भी हम बात करेंगे। गौरव भाटिया मेरे साथ आज की इस चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर है, सांसद बहुजन समाज पार्टी के। तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, आइडियोलॉग। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, ये चुनाव के बीच में चाइनीज माल क्यों याद आ रहा है आपको? और क्या कांग्रेस की विधायक चाइनीज माल है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, ये तो पूरा भारत जानता है कि कोई भी चाइनीज माल देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कांग्रेस की जो हालत है, इनमें बहुत समानताएं हैं अमीश जी। सबसे पहले तो देखिए, आप जानते हैं किस तरह से चाइनीज माल टिकाऊ होता नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी जो है, ये फ्यूज्ड बल्ब की झालर की तरह है। चाइनीज झालर जलती नहीं है, केवल दिखाने के लिए कुछ इनके पास है। दूसरा, टिकाऊ नहीं होती है। जैसे चाइनीज माल है, आप लेके आइए, टिकाऊ नहीं है। वैसी कांग्रेस पार्टी है, आपने खुद इतने तथ्य रख दिए हैं और वो स्पष्ट दिखाता है कि चाइनीज जैसे झालर हो या चाइनीज कोई माल हो, वो टिकाऊ नहीं। वैसे कांग्रेस लीडरशिप नहीं। अगर टिकाऊ होते अमीश जी, आप मुझे बताइए, कोई और पार्टी आपने देखी है भारतीय राजनीति में जो अपने विधायकों को, लेकिन ये सब कुछ लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि हमारे विधायकों को खरीदते भी आप हैं, उनको बहकाते भी आप हैं, उनके पास पूरी लिस्ट है। और अब आप उनके विधायकों को चाइनीज माल भी बता रही है, तो कमाल है। वो चाइनीज माल आपके यहां भी तो आ जाता है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपके पास आके वो चाइनीज माल बदल जाता है क्या? नहीं, मैंने आपको 1.25 मिनट का मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। क्रॉस क्वेश्चन है ये। कोई बात, अगर आप आधा मिनट और देंगे मैं बात पूरी कर लूंगा। नाराज हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। नाराजगी की बात नहीं गौरव जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पे तहसीन बैठे हैं, ये कांग्रेस समर्थक हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। लेकिन एक समर्थक भी कई बार ज़्यादा ज्ञान रखता है पार्टी के प्रवक्ता और राहुल गांधी जैसे नेता से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ज्ञान की कमी आजकल चल रही है। लेकिन आप बताइए, कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने कार्यकर्ता पे विश्वास ना करे और उसके गले में पट्टा डाल दे? कर्नाटका कांग्रेस ने पट्टा डाल दिया था अपने नेताओं के गले पे, क्योंकि वो ट्रैक करना चाहते थे। तो अगर आपका जो सवाल है अमीर जी, आपके नेता टिकाऊ नहीं है, बीआरएस में चले जाएंगे, ये आरोप लगाया हमारी जो सर्वोच्च नेता है, उन्होंने क्या गलत कहा? बिकाऊ वो होता है जिसका ईमान नहीं होता है, जिसके असूल नहीं होते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता कोई विचारधारा है नहीं, असूल है नहीं, उनको रुपया चाहिए, मनी मनी मनी, क्योंकि यही गांधी परिवार ने सिखाया कि भ्रष्टाचार करो और पैसे से ऊपर कुछ नहीं, और यही वो काम कर रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, चाइनीज कहने का एक और मकसद भी है। चाइना से कितना प्यार है कांग्रेस पार्टी को अमीर जी, आप ही बताइए। रिश्वत ले ली 1,37,00,000। जवाब ले लेते नेता ने। अब आप देखिए, तहसीन पूनावाला का जवाब ले लेते हैं। तस्वीर दिखा के अंत कर रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर कई बार हम देख चुके हैं, बीजेपी दिखा चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। मैं तहसीन पूनावाला का रुख कर रहा हूं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस का माल चाइनीज है। अमीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा था, मैं अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अभी व्हाट्सएप कर रहा था कि आप चाइनीज माल हो। एक अनिल एंटनी को भी मैं व्हाट्सएप करूंगा अभी आपके शो के बाद, वो भी चाइनीज माल है। सीआर केशवन, वो भी चाइनीज माल है। आरपीएन सिंह, वो भी चाइनीज माल है। जितिन प्रसाद, वो भी चाइनीज। हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी चाइनीज माल। सारे बिके हुए लोग हैं। ये जो गौरव जी की हनी है, उसके मनी के पीछे आते। अब क्या बोले, कोई तर्क हो तो कर। अमी जी, आपका वायाकॉम, जो आपके पेरेंट ग्रुप का एक वो है सब्सिडरी, वायाकॉम का एक प्रेजेंटेशन है बिग बॉस, उसमें कैरेक्टर है ओरी। वो ओरी को पूछते आप करते क्या हो ना, वो बोलता है मैं सेल्फी लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय पॉलिटिक्स की ओरी है। भाई अपने तर्कों पे कुछ बोलना नहीं। कांग्रेस ऐसा है, हम एडिटिंग करेंगे, हम सेल्फी करेंगे, हम वीडियो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम फलाना करेंगे, भैया 9 साल में आप सरकार में थे,
आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया, आगे क्या करना चाहते उस पर बात करो। नहीं नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप बिके हुए, आप चाइनीज मालो, नहीं कोई मतलब हुए। अच्छा, एक लास्ट चीज, चाइना से अरे ये कांग्रेस को आपने एक वाइकॉम 18 का बिग बॉस का जिक्र किया। अब बिग बॉस एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है, लेकिन ये और ही कौन है? मतलब इसको आपने बोला बीजेपी पॉलिटिक्स की हो रही है, और ही है कौन? Who is he? भारतीय जनता पार्टी भारतीय पॉलिटिक्स की हो रही है। हमसे कुछ भी सवाल पूछो ना, मैं हम पे काम कर रहे हैं, हम सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आईटी सेल में हम नेट कर रहे हैं। भैया आपने क्या काम कर उसमें बोलो ना, बाकी सारी फलाना तिनका सारी चीजों पे क्यों बोल रहे हो? वो तो कम से कम एंटरटेनमेंट में। गौरव भाटिया एक, हाँ ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई करना चाहते हैं। अब पता नहीं गौरव औरी को जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे नहीं पता। नहीं, ये देखिए, पहली बात तो तहसीन जब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, भारतीय राजनीति का जो कार्टून कैरेक्टर है वो तो कांग्रेस पार्टी में ही है। खूब मजा आता है जब चुनाव आते हैं, अमित जी इधर उधर जा जाके जो वक्तव्य देता है, मतलब वो हमने देखे हैं। तो भारतीय राजनीति का कैरेक्टर कौन है ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं अपने साथी को, दोस्त को, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, हेमंत जी का नाम लिया। मैं आपको बताऊं दुख कब होता है। आप सोचिए, हेमंत जी को आप बुलाते हैं अपने घर और पिद्दी को प्लेट में बिस्किट डाल के खिलाते हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिकाऊ भी हैं और साथ में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है उनको, अमीर जी, कि कोई अपने घर बुलाए और आपसे ना पूछे कि बिस्किट खाएंगे, और आप जो है कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अब तहसीन भाई, आप तो घर नहीं जाते होंगे राहुल गांधी के, और कुत्ते की प्लेट से बिस्किट कैसे आप खाएंगे? आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में अगर रहना है तो आपको अपनी इज्जत को टाटा गुड बाय कहना होगा। और मैंने एक सवाल और बोला, आप ये बताओ तहसीन भाई, आप तो देशभक्त हो ना, अगर एक करार चीन की पार्टी के साथ पार्टी टू पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब किया, देश जानना चाहता है वो सार्वजनिक करो, जी। क्यों नहीं करे? ये सही है गलत? तहसीन आप करार करो, हम प्रश्न पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। मुझे बिल्कुल कोई बात का बुरा नहीं लगता है। बात यह है कि कांग्रेस ने एमओयू किया, नहीं आज तक वो सार्वजनिक, राहुल गांधी, अरे मेरे भाई, आपको क्यों लगेगा? मुझे किसी, हाँ, बट आप एमओयू सार्वजनिक करने का आप कानूनी प्रक्रिया शुरू करो, लेकिन उसी कानूनी प्रक्रिया के साथ अमित जी को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि रशिया से जो तेल खरीद रहे उसको चाइनीज करेंसी में आप उसका दाम क्यों चुका रहे? क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू किया, इसलिए आप चाइनीज करेंसी में, एक हॉस्टाइल मुल्क के पैसे के करेंसी से आप एक दोस्त देश को का पेट्रोल के दाम चुका रहे हो। क्यों चाइनीज करेंसी में? आज तक किसी ने एक काम किया है? राहुल गांधी ने गलत काम किया आपके हिसाब से, तो आप क्यों $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट? आपके हिसाब से सही है कि गलत? गौरव भाई प्लीज, गौरव भाई 10 सेकंड, गौरव भाई आपके हिसाब से सही है कि गलत? गौरव भाई अमित जी 10 सेकंड मेरा चार्ज में आपके बीच में एक मिनट। जब कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी मुझे फैक्ट चेक करना, $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। वो आज वो $100 बिलियन का हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया, इसलिए $100 बिलियन का हो गया। आप, राहुल गांधी ने कोई गलत काम किया, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई आपको रोका है? अब आप बताइए, मोदी जी और अमित शाह जी, इन दो व्यक्तियों से ज्यादा कोई ताकतवर उसमें? जवाब गौरव भाटिया का जवाब है। गौरव भाटिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके यार कांग्रेस के एमएलए सिर्फ बाकी पार्टियों पे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए कांग्रेस ने ले लिए, तो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए भी चाइनीज हो गए फिर?